तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। तो आज मैं आपको इस टारगेट बैच में क्लास 10th के बायोलॉजी का लेसन 3 जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। लेसन 3 जीव जनन कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उसकी तैयारी मैं आपको कराऊंगा कि जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। पार्ट 3 है हमारे बायोलॉजी का, और ये हमारा बायोलॉजी लेसन 3 में पहुंच के हमारे 6 चैप्टर इस बायोलॉजी में है, ठीक है। उसमें से हमने तीसरा चैप्टर में आज आ गया, और 3 और चैप्टर बचे हुए हैं, उसको भी मैं जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करूंगा। और आपको इस मंथ में वो सारे चैप्टर के मतलब जितना भी 6 चैप्टर है वो तो खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दी जाएगी जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। सो ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम चालू करते हैं आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव। तो हमारा आज का पहला ऑब्जेक्टिव है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पहला ऑप्शन है हमारा पतियों द्वारा, दूसरा है फूलों द्वारा, तीसरा है तना द्वारा, या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो होता है हमारा फूलों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिम्बाहिनी, ठीक है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिम्बाहिनी। तो क्वेश्चन पूछा है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा में कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, क्योंकि ये शुक्राणु से रिलेटेड है, ये आपको नर जनन अंग में मिलेंगे, ठीक है। तो मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं कौन है? तो शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है किण्वन, दूसरा है बौनापन, तीसरा है मधुमेह, या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से न किण्वन होगा, न बौनापन होगा, और न ही मधुमेह होगा, और ये ऑप्शन जो डी है इनमें से कोई नहीं, इस चारों में से कोई नहीं होगा। तो ये बहुत हल्का मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये सब मतलब इस क्वेश्चन का सबके पास आंसर होता है। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और नहीं बने तो इसका आंसर मैं आपको फिर रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सरसों, दूसरा है गुड़हल, तीसरा है पपीता, या फिर चौथा मटर, ठीक है। चौथा मटर। तो निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पपीता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पपीता। और ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, सो ध्यान से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? पहला अमीबा में, दूसरा ईस्ट में, तीसरा मलेरिया में, या फिर पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो होता है हमारा ईस्ट में, ठीक है। मुकुलन द्वारा जनन होता है वो हमारा होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होते हैं? पहला पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, या फिर वर्तिका। तो क्वेश्चन है फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होते हैं? तो फूलों में नर प्रजनन अंग जो होते हैं वो होता है पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर। फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं पुंकेसर। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन किसमें होता है? पहला अमीबा, ठीक है, पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, लिस्मेनिया, या फिर इनमें से सभी। तो द्विविखंडन किसमें होता है? तो द्विविखंडन जो होता है वो होता है हमारा पहला अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है और लिस्मेनिया में भी होता है। तो द्विविखंडन किसमें होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मेनिया, तीनों में द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है अमीबा, ठीक है, पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है हाइड्रा, मलेरिया परजीवी या फिर ईस्ट। तो निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो बहुविखंडन किसमें होता है? तो मलेरिया में होता है, मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मलेरियाई परजीवी में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन होता है? ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पहला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा पतिया, दूसरा जड़, तना, फूल। तो ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पतिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पतिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन हमारा है गर्भाशय में, अंडाशय में, फ्लोपियन नलिका में या फिर योनि में, ठीक है। तो मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? तो होता है फ्लोपियन नलिका में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, पहला पुदीने में, अदरक में, हल्दी में, सभी में। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर हमारा ये पुदीने में भी होगा, अदरक में भी होगा और हल्दी में भी होगा। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, इनमें सभी, तना, अदरक और हल्दी, सॉरी, पुदीना, अदरक और हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन किसका होता है? पहला मेढक, सितारा मछली, टिड्डे में या कौवे में। तो खंडन द्वारा जनन होता है, तो खंडन द्वारा जनन किसमें होता है? तो होता है सितारा मछली में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है तो पहला जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा। तो कायिक प्रवर्धन संभव है, तो कायिक प्रवर्धन किससे संभव है? तो ये हो जाएगा जड़ द्वारा भी, तना द्वारा भी और पत्ती द्वारा भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तने पर उपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। तने पर उपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, पहला पुदीने में, आलू में, ब्रायोफाइलम में या सभी में। तो तने पर उपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा आलू में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आलू में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, पहला हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में या प्लाज्मोडियम में, ठीक है। तो मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन जो होता है वो होता है हाइड्रा में। ये आप सब जानते होंगे कि मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा में, ठीक है। और इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है, हाइड्रा के बारे में को लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, पहला अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या फिर लिस्मानिया में, ठीक है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, वो किसमें होता है? तो वो होता है हमारा ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी 6-7 नंबर क्वेश्चन में ये आपको पूछा था,
ठीक है। तो निम्न में से कौन मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पहला अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिम्बाहिनी। तो इसका आंसर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 या फिर 7 में बताया हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप ही को देना है, तो कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परागकोश में होता है। परागकोश में क्या होता है? बाह्य दल, अंडाशय, अंडक या फिर परागकण। तो परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में जो होता है वो होता है हमारा परागकण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। परागकोश में क्या होता है? तो परागकण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जनन कोशिका में भेजा भोजन कहाँ भंडार संचित होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं हम? तो पहला हमारे पास ऑप्शन है जननांग, दूसरा है उभयलिंगी, परागकण या फिर मादा युग्मक। तो क्वेश्चन है, इस एक बार और मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मादा युग्मक। उसे हम लोग कहते हैं मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है असुरक्षित यौन संपर्क, दूसरा है खून की कमी, विटामिन की कमी या फिर पोषण की कमी। और ये भी क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एड्स रोग का प्रमुख कारण आखिर क्या होता है। तो एड्स रोग का प्रमुख कारण जो होता है वो होता है असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक है। असुरक्षित यौन संपर्क। और इसे रोकने के बहुत सारे उपाय हैं, तो उसको मैं आगे लॉन्ग वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर पूछ रहा है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? पहला ऑप्शन है पीला, हरा, लाल या फिर सफेद। तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो पंखुड़ियों का रंग जो होता है अधिकतर हरा ही होता है, ठीक है। हरा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यह हमारा ऑप्शन में भी हरियाली ही हरियाली है, हरा रंग से भी क्वेश्चन लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? पहला पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या फिर बीज। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ कि फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो वो होता है अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन से संबंधित है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? पहला प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसायनुवर्तन, ठीक है। तो 23 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसायनानुवर्तन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होता है जिसे क्या कहते हैं? जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हमारे पास पहला ऑप्शन हो जाएगा अंडवाहिका, दूसरा अंडाशय, प्लेसेंटा या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा ही जो होता है इसके कारण ये प्रक्रिया संभव हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। लगभग हमने 45% क्वेश्चन को कवर कर चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन
का उदाहरण है? पहला हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा या फिर इनमें से कोई नहीं। स्पाइरोगाइरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। ठीक है, ए हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है? पहला नर, नर, स्त्री, दोनों या फिर कोई नहीं। तो पुंकेसर जो है वो पुष्प का नर जननांग है। ठीक है, पुंकेसर जो है पुष्प का नर जननांग है, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। पहला है किशोरावस्था, यौवनारंभ, वृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं यौवनारंभ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यौवनारंभ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है। स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण कौन है? पहला स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना या रत्नोधर्म का प्रारंभ या फिर इनमें से सभी। तो स्त्रियों में जो यौवनारंभ के लक्षण जो होते हैं वो होते हैं स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना और रत्नोधर्म का प्रारंभ। ये तीनों के तीनों होते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और पूछ सकता है कि पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण क्या होते हैं? तो उनमें जो होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि चेहरे पर दाढ़ी या फिर मुस्काना या फिर शरीर पर बालों का आना, ये सब होते हैं पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में नर जनन निम्नलिखित में से कौन है? पहला हमारे पास ऑप्शन है वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग या फिर इनमें से सभी। तो 29 का हमारे पास ऑप्शन नंबर, ये पहले वृषण भी हो जाएगा, शुक्रवाहिका भी हो जाएगा, मूत्रमार्ग भी हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? पहला अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में या फिर शुक्राशय में। तो शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन जो होता है वो होता है शुक्रवाहिका में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या जो होती है वो होती है 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? पहला भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप जो होता है वो युग्मनज बनता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं पहला शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में या फिर मूत्रमार्ग में। तो वृषण में बने शुक्राणु जो संचित होते हैं वो होते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास बी, अधिवृषण में। ठीक है, अधिवृषण में शुक्राणु संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर क्वेश्चन। वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं? पहला टकराना, क्षमता, निकेत या फिर परिवर्तन। ठीक है, या फिर परिवर्तन। तो वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं निकेत, ऑप्शन नंबर सी निकेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पहला पपीता, दूसरा सरसों, उड़हल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन होते हैं? तो एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण होगा वो हमारे पास हो जाएगा पपीता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा 12, 18, 24 या फिर 30। तो ये सब वर्ष हैं
12 वर्ष में, 18 वर्ष में, 24 वर्ष में या फिर 30 वर्ष में। तो मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व होते हैं? तो वो होते हैं 18 वर्ष में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? पहला वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फिर इनमें से सभी में। तो हम कह सकते हैं कि शुक्राणु का निर्माण जो होता है, पहले हमको गलती देखिए, इसमें गलती क्या है? गर्भाशय में, क्योंकि ये स्त्री से रिलेटेड है तो ये नहीं होगा। अंडाशय, ये भी स्त्री से रिलेटेड है तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण। ठीक है, तो आपको वृषण याद न रहे तो ये याद रहेगा ना कि हाँ कि स्त्री जनन अंग कौन है और पुरुष जनन अंग कौन है। तो इससे आप इसका आंसर पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए वृषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पहला पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में या फिर कोई नहीं। तो लिंग क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है वो स्त्री में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें एक्स और एक्स होते हैं स्त्री में। ठीक है, और पुरुषों में होते हैं एक्स वाई। पुरुषों में जो होता है वो होता है एक्स वाई, इसीलिए यह पुरुष में हो जाएगा, स्त्री होगा। और एक और बात, लिंग जैसे बच्चे लड़का होंगे या फिर लड़की होंगे, इसका गुणसूत्र पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि वो लड़के होंगे या फिर लड़के होंगे। या देखिए जैसे स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स दोनों मिलती है तो लड़की होती है, गर्ल्स होती है। ठीक है, लड़की। और पुरुष का एक्स, सॉरी स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई मिलता है तो ये होता है लड़का, बॉय। ठीक है, ये याद रखें। और ये आपको डिटेल में आपको क्वेश्चन से भी पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? पहला कायिक प्रवर्धन, दूसरा बीजाणु समासंध, दूसरा मुकुलन या फिर विखंडन। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो है वो हो जाएगा मुकुलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और रही आपको लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग के क्वेश्चन मैं आपको इस मंथ के लास्ट में दे दूंगा, जिससे आप बायोलॉजी की तैयारी करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि क्वेश्चन जो दूंगा उसी में से आपको 70% चांस है कि आपको मिल ही जाएंगे आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुरुष का कौन सा भाग परागकण में बनता है? और इस क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पुरुष का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पहला हमारे पास ऑप्शन है बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो चलो उसका पुरुष का कौन सा भाग जो होता है वो परागकण बनाता है? तो इसका हो जाएगा पुंकेसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनामा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं पहला ग्रीबा, दूसरा योनि, गर्भाशय या फिर कोई नहीं। तो 42 का जो है उसका ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। ठीक है, आंसर इसका गर्भाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ के रुधिर में पोषण मिलता है। माँ के रुधिर में पोषण मिलता है। पहला ऑप्शन है भ्रूण, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। पहला भ्रूण, दूसरा गर्भाशय, तीसरा ग्रीपा या शुक्राणु। ठीक है, भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीबा को, शुक्राणु को। तो माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो 43 का हमारे पास ऑप्शन जो हो जाएगा वो भ्रूण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है पहला 9 माह यानी 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 8 महीने। तो मानव मादा में गर्भकाल का जो समय होता है वो होता है 9 महीने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है ऋतुस्राव या रजनोधर्म का समय होता है। ऋतुस्राव या फिर रजनोधर्म का समय होता है। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन। तो ऋतुस्राव या रजनोधर्म का जो समय होता है वो 45 का हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 से 8 दिन। ठीक है, 2 से 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज विकसित होता है। बीज विकसित होता है पहला परागकोश में,
अंडाशय में, पुंकेसर में या फिर बीजांड में, अंडाशय में, पुंकेसर में या फिर बीजांड में। तो बीज विकसित जो होता है वो किस में होता है? तो 46 का हमारे पास हो जाएगा बीज विकसित किस में होता है? तो बीजांड में होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बीजांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? लैंगिक जनन संचरित रोग है। पहला आंत्र ज्वर, सुजाग, एड्स, और बी और सी दोनों, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन का संचारित रोग है? लैंगिक जनन का संचारित रोग है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सुजाग और एड्स, ये दोनों, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, जनन कितने प्रकार से होता है? जनन कितने प्रकार से होता है? पहला 2, 3, 4 या फिर 1। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जनन कितने प्रकार से हो सकता है या फिर जनन कितने प्रकार से होता है? तो ये जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 2 प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। पहला हमारे पास ऑप्शन है वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वृषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 50 नंबर क्वेश्चन है ये, और मैं आपके एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव को, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को मैं आपके सामने इस डिस्प्ले पर रख रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाले हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, भ्रूण का विकास होता है पहला अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में या फिर फ्लोपियन ट्यूब में। गर्भाशय में या फिर फ्लोपियन ट्यूब में। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो वो होता है गर्भाशय में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पराग कोष में पाया जाता है, सॉरी ये पराग काश लिखा गया, यहाँ होगा पराग कोष। पराग कोष में पाया जाता है पहला दल पुंज, बाह्य दल, परागकण, स्त्री केसर। तो पराग कोष में पाया जाते हैं, तो पराग कोष में क्या पाया जाता है? तो ये हो जाए परागकण पाया जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर, स्त्री केसर में आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र या पुष्पासन। वर्तिकाग्र या फिर पुष्पासन। तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? यहाँ भी मिस्टेक है, या पुंकेसर होगा, ठीक है, पुंकेसर लिखा गया, यहाँ पर पुंकेसर हो गया, ठीक है। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, परागकोश, वर्तिकाग्र या फिर परागनली। तो पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं परागकोश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? पहला अमीबा में, दूसरा ईस्ट में, या पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया जो होती है वो होती है पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देखें, और इस वीडियो पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरे तक भी इस वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है पहला बीजांड, बीज, फल या फिर कोई नहीं। तो पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है वो बीजांड होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है? पहला गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है तो वो हो जाएगा मस्सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के
संयोजन से क्या बनता है? पहला हमारे पास ऑप्शन है जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु या फिर वीर्य। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो वो होता है जाइगोट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय डैश यहाँ किस दिन होगा? तो ये जो हो जाएगा ये 14वें दिन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचयित रोग है? लैंगिक जनन संचयित रोग नहीं, लैंगिक जनन संचयित रोग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचयित रोग नहीं है? पहला हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा एड्स, दूसरा गोनोरिया, सिफिलिस या टाइफाइड। तो कौन लैंगिक जनन संचयित रोग नहीं है? तो ये हो जाएगा टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, टाइफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? पहला मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन या इनमें से सभी। तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो वो होता है विखंडन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विखंडन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में या फल में। तो पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं वो होते हैं पुष्प में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है? पहला अमीबा, दूसरा ईस्ट, पैरामीशियम या यूग्लिना। तो निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो वो हो जाएगा ईस्ट में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और तो आज के ऑब्जेक्टिव में बस इतना ही। तो इस चैनल जो है ऑनलाइन स्टडी साथी, इसमें आपको खाली जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव की ही तैयारी कराई जाती है, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगी उसकी तैयारी मैं आपको कराते जाऊंगा। हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी सारी की सारी ऑब्जेक्टिव इससे जाओ मालूम कर लगी कहाँ है।